Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, and today's worksheet is worksheet number 8 for 7th class. Subject is English, and you have to write your name in this column, your class teacher name in this column, and date is 19 October 2020. Students, जो वर्कशीट है वो आपकी डायलॉग के ऊपर है, मतलब जैसे दो जब आपस में बातचीत करते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। द फॉलोइंग डायलॉग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चन। आपका एक चैप्टर है 3 क्वेश्चन, उसमें से ये डायलॉग्स जो हैं लिए गए हैं। ये डायलॉग्स का मतलब होता है जब दो आपस में बातचीत करते हैं और कुछ कहते हैं। आइडेंटिफाई द स्पीकर्स एंड प्लेस द डायलॉग इन द डायलॉग बॉक्स गिवन बिलो। और आइडेंटिफाई करना है डायलॉग्स को और डायलॉग बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे हमें इस बॉक्स में लिखना है। ये देखकर ये सब लिखे हुए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा डायलॉग किस बॉक्स में लिखा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर कि आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Or who are the people I need most? And what affairs are the most important? यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं आपके पास आया हूँ और टू आस्क, तो आपसे एक उत्तर चाहता हूँ 3 क्वेश्चंस करते हुए कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट, मैं कैसे कोई चीज़ें जो है ठीक टाइम पर ठीक समय पे करूं, और वो कौन लोग हैं जिनकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा कार्य कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये किसने कहा, ये बॉक्स आपको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका जो है फर्स्ट आंसर है द किंग सेड दिस टू द हर्मिट। ये किंग कह रहा है कि भाई मैं आपके पास आया हूँ हर्मिट, ये जानने के लिए कि मुझे सबसे पहले कौन सा काम सही समय पे करना है और मुझे कौन से लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे तो पहले ही दे रखा है आपके, है ना। ऐसे ही आपने और बॉक्स में भरना है। यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तुम थक गए हो और मुझे अपना स्पेड होता है खुरपी जो उससे ना खेतों को खोदते हैं, वो मुझे दे दो, और तुम जो है मतलब अपनी जगह पर मुझे काम को करने दो। ये किसने कहा था, ये भी आप याद कीजिए, ये किंग ने नहीं कहा था, है ना। तो चलिए देखते हैं। द किंग सेड टू द हर्मिट, ये किंग ने हर्मिट से कहा था। तो आपके ये जो है दूसरे बॉक्स में आएगा, इस वाले बॉक्स में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 ये कहता है, हर्मिट कहता है थैंक्स, ठीक। अब आगे देखिए, ठीक, थर्ड हो गया थैंक्स, मतलब द हर्मिट सेड टू द किंग। अब हर्मिट जो है वो कहता है थैंक्स, ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ है आपका हेयर कम समवन रनिंग। यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, किसने कहा था, हेयर कम समवन रनिंग। तो ये हु सेड टू हुम, ये एक बात किसने कही थी, ये वाला बॉक्स है जहाँ पर ये वाली बात आ रही है हेयर कम समवन रनिंग। तो ये बात किसने किससे कही थी, ये बात कही थी हर्मिट ने किंग से कि भाई यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। चलिए फिर देखते हैं। फिफ्थ है आपका फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। अब आप बताइए कि फिफ्थ में ये किसने कहा था कि फॉरगिव मी, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं किसने कहा था। द बियर्ड मैन सेड दिस टू किंग, ये दाढ़ी वाले आदमी ने किंग से कहा कि मुझे माफ़ कर दो। अब आगे देखिए, आगे है आपका I do not know you and have nothing to forgive you for। मुझे कुछ नहीं पता और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें माफ़ करने के लिए। अब ये बात किसने किससे कही, यहाँ पे बताइए। यहाँ पे आएगा द किंग सेड दिस टू द बियर्ड मैन। अब जब बियर्ड मैन कह रहा था कि राजा मुझे माफ़ कर दो, तो राजा ही तो बियर्ड मैन से कहेगा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस बात की माफ़ी देनी है। अब देखिए अगला,
यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आई एम द एनिमी ऑफ योर एंड हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। तुम मुझे नहीं जानते, ये दाढ़ी वाला मैन जो है कह रहा है कि ये दाढ़ी वाला मैन राजा से कह रहा है आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ और मैं आपसे जो है बदला लेना चाहता था, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड्स, आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू। ये कह रहा है कि राजा मैंने तो आपसे बदला लेना चाहा लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई और जब तक मैं हूँ मैं आपकी जो है सेवा करूँगा। तो यहाँ पे बियर्ड मैन राजा से कह रहा है। आगे देखते हैं। फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन। तो वो आगे आखिर में बोलता है कि मैं आपसे जो है आखिरी बार पूछ रहा हूँ वाइस मैन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। ये बात किससे कही? ये बात कही थी राजा ने हर्मिट से। ये बात कही राजा ने हर्मिट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा कि यहाँ पे ये बात कही राजा ने हर्मिट से। आगे है आपका 9th क्वेश्चन कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, तुम्हें जो है जवाब मिल गए हैं। तो ये बात कही हर्मिट ने राजा से। द हर्मिट सेड टू द किंग। यहाँ पे आपके सारे आंसर हैं ये वाले, आपको मैंने पढ़ के बता दिए लेकिन आप जो है इससे और अच्छे से हेल्प ले सकते हो कि कौन सी बात किसने कही। हु सेड टू हुम, किसने कौन सी बात कही, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर अपने बी पर। जो बी पार्ट है आपका, राइट ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज या हर वेलबिंग इन द डायलॉग बॉक्सेस। अब आपने कन्वर्सेशन करनी है फ़ोन से अपने फ्रेंड से और आपने यहाँ पे डायलॉग बॉक्सेस में लिखना है कि दोनों किस तरह से कोई बातचीत कर रहे हैं। आप कोई भी बातचीत शुरू कर सकते हैं। चलिए देखिए मैंने आज क्या बातचीत लिखी हुई यहाँ पर। यहाँ पे है शाम, हम एक को शाम बना देते हैं एक को राम। तो शाम हेलो, शाम क्या कहेगा हेलो राम। अब राम क्या कहेगा हेलो शाम। शाम कहेगा हाउ आर यू। राम कहेगा आई एम फाइन हाउ आर यू। शाम कहेगा आई एम ऑल्सो फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैव यू कम्प्लीटेड योर इंग्लिश वर्कशीट, क्या तुमने अपनी इंग्लिश वर्कशीट पूरी कर ली। राम क्या कहेगा येस आई हैव कम्प्लीटेड, हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल की हेल्प से मैंने अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। तो शाम कहेगा गुड आई विल ऑल्सो कम्प्लीटेड बाय टुडे, और मैंने भी आज कंप्लीट कर ली है। थैंक यू राम, थैंक यू। राम कहता है वेलकम शाम। तो राम कहता है वेलकम शाम। वेलकम का मतलब है मतलब तुम्हारा स्वागत है। मतलब फिर से अगर कोई बात कहो तो मैं उस बात को भी मतलब मानूंगा या बताऊंगा। तो थैंक यू शाम। तो आज की वर्कशीट आपकी बहुत अच्छी है, ये कि आपकी चैप्टर से रिलेटेड है जिसका नाम है 3 क्वेश्चन। और राजा जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के जवाब को पूछता पूछता एक पुजारी के पास जाता है और जो है पुजारी उसे जो है सही बात बताता है। फिर वहाँ पे एक बियर्ड मैन आ जाता है दाढ़ी वाला, वो राजा से क्षमा मांगता और कहता है मैं आपकी सर्व करूँगा। और फिर जब राजा पूछता है कि मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ पुजारी से कि मुझे आंसर का जवाब दे दो, तो पुजारी कहता है आपको जवाब मिल गया। तो वर्कशीट अच्छी लगी और आप चाहते हैं मैं आगे ऐसी ही वर्कशीट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।